जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ वह बिहार से जुड़ा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी लिखते हैं कि अब पूरा असर दिखने लगा है। अब भगवान मालिक है बिहार का। जब राजा लिखित भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाए, जब बात बात में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को खोजने लगे, जब अचानक गाड़ियों का काफिला लेकर जहां तहां निकल पड़े, गृह सचिव को गृह मंत्री, मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री लाख को करोड़ बोले, तो सोच सकते हैं कि राजपाट कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। विवेक त्रिवेदी ने इसके साथ ही अपने एक वर्ष पूर्व का एक पोस्ट भी डाला है, जिसका शीर्षक है अर्जुन उवाच कृष्ण चिल्लम सुलगाइए। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह बात किनके बारे में की जा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में रथ सज गया है। सारथी खुद श्री कृष्ण हैं। वे रथ पर सवार होने का आग्रह करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, अब तनिक भी देर मत कीजिए। अर्जुन वाच मधुसूदन, हमें चलना कहाँ है? आप बार बार भूल जाते हैं। दुश्मन आपकी याददाश्त की उम्र का अनुमान कर लेंगे। कहने लगेंगे कि जिसकी भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य बनने की उम्र हो चली, उसे अर्जुन के किरदार में कास्ट कर रहे हैं। अब कितनी बार घोषणा करें, हमें दिल्ली कूच करना है, रणभेरी बजनी ही वाली है। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझसे यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। आखिर हम द्रौपदी को क्या मुंह दिखा पाएंगे, क्या सफाई देंगे? जिन लोगों ने कोलकाता में द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा, क्या हम सिंहासन के लिए उन्हीं से हाथ मिला ले? लोग मुझे धिक्कारेंगे कि जिन लोगों ने लखनऊ में द्रौपदी का चीरहरण किया था, अर्जुन ने उन्हीं से हाथ मिला लिया। क्या मैं सिंहासन के लिए द्रौपदी का अपमान करने वालों, निर्लज करने वालों के खेमे में चला जाऊं? कोलकाता वाली दीदी और लखनऊ वाली बुआ को क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाना शुरू किया, हे पार्थ, जब से आप सियासत और सिंहासन के मुंह में फंसे, दिल पर हाथ रखकर सच सच बोलिए, आपने कभी अपनी द्रौपदी की इच्छाओं, मान सम्मान या भावनाओं का ख्याल किया? सब कहते हैं कि आपकी आत्मा मर गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब से आपकी आत्मा शरीर से निकलकर सिंहासन में समा गई, आप माया मोह से ऊपर उठकर किसी के नहीं रहे। फिर आपकी द्रौपदी कौन है? हे अर्जुन, जिस तरह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसी तरह आप एक गठबंधन को त्याग कर दूसरे गठबंधन में प्रवेश कर जाते हैं। कान खोलकर सुनिए, पाटलिपुत्रा में जिस सिंहासन के लिए आप मरे जा रहे हैं, वह कल किसी और के पास था, आज आपके पास है और कल किसी और का हो जाएगा। समय रहते इस सिंहासन से निकलिए और दिल्ली वाले सिंहासन में प्रवेश कर जाइए। श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन का माथा चकराया। श्री कृष्ण भाप गए। उन्होंने गांजा लटाकर चिलम में भर दिया। चिलम सुलगाकर अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने पहला टान मारा। मौका देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के जख्म को कुरेदना शुरू किया। हे पार्थ, आप द्रौपदी की व्यर्थ चिंता करते हैं। जिस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठना आपका अंतिम और सबसे बड़ा सपना था, उस पर द्रौपदी जा बैठी है। यह सुनते ही अर्जुन के माथे पर तनाव की रेखाएं दूसरा टान मार लिया। उनकी आंखें लाल हो गई, भुजाएं फड़कने लगी। धृतराष्ट्र ने मेरी अनदेखी करते हुए द्रौपदी को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाया। उसको तो नहीं छोड़ूंगा, अब उसी का सिंहासन छीन कर बैठूंगा। तीसरा टान मारते हुए बोले, हे कृष्ण, आप चलिए दिल्ली की ओर। रथ चला। अर्जुन को झपकी आ गई।
अर्जुन को सपने में दिल्ली दरबार में दो सिंहासन दिखे, एक पर धृतराष्ट्र, दूसरे पर द्रौपदी। अर्जुन चिल्लाए, नहीं। आंखें खुल गई। पसीना पोंछते हुए पूछा, हे केशव, अब दिल्ली कितनी दूर है? तनिक ठहरिए, मेरा मन घुर्मिया रहा है। यह फुलवाड़ी बहुत मनोरम है। कहीं वही फूलपुर तो नहीं जिस मैदान में मेरे युद्ध लड़ने का शंखनाद आपने किया है? आप यहीं कुछ देर रथ रोकिए, दुश्मन हमारे भरमजाल में फंसेंगे। गाजा लटाइए और चिलम सुलगा दीजिए। एक टान मार लेंगे तो दिमाग की नसें खुल जाएगी। जब से तिवारी बाबा मुझे आश्रम खोलने और ट्रेनिंग कैंप चलाने की सलाह दिए हैं, मेरा दिमाग चकराने लगा है। ट्रेनिंग देने का काम तो द्रोणाचार्य जी का है। मैं प्रतापी धनुर्धर पार्थ हूँ। अभी तो मेरे तर्कस में तीर भरे पड़े हैं और महाभारत शुरू होने से पहले ही बाबा कह रहे हैं कि आश्रम में चले जाओ। भला मैं आश्रम या हरिद्वार क्यों चला जाऊं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच में टोका, हे पार्थ, अब ये हरिद्वार यात्रा की बात कहाँ से आ गई? आपको कुछ विस्मरण तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार मेरा भतीजा सार्वजनिक रूप से कहा था, चाचा को हाथ में कमंडल लेकर हरिद्वार चले जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनके लिए भागवत गीता भिजवा दूंगा। मेरे सामने की पैदाइश है और आपके रहते मुझे वह गीता का ज्ञान दिलाएगा। बहुत तेज बनता है, उससे सतर्क रहिए। हे कृष्ण, उसकी करतूतों से कभी कभी तो आपका ही रूप धारण कर वृंदावन वन की गलियों में घूमने चला जाता है, बांसुरी बजाता फिरता है और अपनी बाल रुक्मणी का त्याग कर रखा है। श्री कृष्ण तिलमिलाए, कौन रुक्मिणी और कहाँ का कृष्ण? कृष्ण तो मैं हूँ। सुदर्शन चक्र मेरी उंगली पर है। जो दाएं बाएं करेगा उसका वध करते हुए मीडिया को बता दूंगा कि उसमें धृतराष्ट्र की आत्मा का अंश प्रवेश कर गया था। नाम रामचंद्र और काम विभीषण का करने चला था, उस पर सुदर्शन चलाना पड़ा। हे पार्थ, भुजंग पुत्र ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया और आप उसकी बात को अब तक पकड़े हुए हैं। उसने फिर से आपका चरण स्पर्श किया है। सब आपके नेतृत्व में लामबंद हो रहे हैं। मुझे कुछ मुझसे सीखिए। याद है भुजंग की पत्नी ने मेरे चरित्र पर कैसा लांछन लगाया था? जब मैं गरल पीकर कोर्ट में सुलह करते हुए उनसे फिर नाता जोड़ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? नहीं केशव, गौर कीजिए तो भाभी ने मेरा चरित्र हनन किया था। किसी तरह एक बार हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करने दीजिए। तेज बनने वाले को औकात मिलाना चाहता हूँ। आपकी बातों से सहमत हूँ। अभी मेरा गरज है, इस युद्ध में सबका इस्तेमाल करना है। लालटेन जलाकर तीर चलाएंगे, हाथ से थपड़िया देंगे, साइकिल से खहेड़ देंगे, हंसुआ हथौड़ा और झाड़, जो हथियार मिलेगा उसी से धृतराष्ट्र को मारेंगे। मैं तो हस्तिनापुर पर कब्जा करके ही विश्राम लूंगा। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अदब से बोले, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हे अर्जुन, अत्यधिक टान मारने से आपको दिशा भ्रम भी होता है। आपको जब चढ़ जाता है तो कुछ ज्यादा ही बड़बड़ाने लगते हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है। फूलपुर यह फूलपुर नहीं है। अभी तो आप फुलवाड़ी शरीफ ही पहुंच पाए हैं। पाटलिपुत्र से चलते समय चार टान मारे थे। इतनी जल्दी जल्दी जिगर मत जलाइए। मगध की सीमा पार कर बनारस पहुंचने दीजिए, तो आपको बढ़िया वाला सोम रस पिलाएंगे। तो यह रही पहली कड़ी। चूंकि यह आलेख काफी लंबा है, इसे मैं दूसरी कड़ी के रूप में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप इसे सुनिए और सुनिए। आज इतना ही। नमस्कार।